हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंकित मूल्य पर आधारित सवाल यानी कि डिस्काउंट और छूट पर आधारित क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर सभी तरह के क्वेश्चंस के बेस्ट ट्रिक और बेस्ट मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कराए जाते हैं। तो जरूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी, तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो हमें क्या कहा, एक व्यापारी है, उसने क्या किया है कि एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 450। लेकिन हम जानते हैं कि लाभ हमें कब पता चलेगा। तो हमें क्रय मूल्य पर अगर हम 120% निकालेंगे तब जाके हमारा लाभ आएगा। लेकिन हमसे कहा कि उसको किस कीमत पर अंकित करना चाहिए, यानी कि उसका मूल्य क्या अंकित करना चाहिए कि उस पर भी जो अंकित मूल्य होगा उस पर अगर वो 10% की छूट देगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें क्या कहा है, एमआरपी को हम मान लेते हैं, एमआरपी मान लेते हैं अपने आप में 100% है। तो इस पर क्या करना है, 10% की छूट देना है, यानी कि एमआरपी पर अगर हम 10% की छूट देंगे यानी कि इसको कितने परसेंट में बेच रहे हैं 90%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु का मूल्य एमआरपी हमने मान लिया इतना था और उस पर 10% की छूट दी, यानी कि 10% की छूट देंगे तो इसका कीमत कितना हो जाएगा 90%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100। तो अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही एमआरपी निकल कर आ जाएगी। लेकिन हमें क्या कहा कि इसको बेचेंगे तो 20% का लाभ, 20% का लाभ हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य पर 120%, यानी कि 120 और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100, इस टाइप से इसको हम लिख लेंगे। इसको एक बार और समझते हैं कि हमें जो अंकित मूल्य निकालने की कहा, तो हमने क्या माना, अंकित मूल्य एमआरपी मान लिया अपने आप में एक वस्तु को, इस पर 10% की छूट, यानी कि 10% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 90/100। लेकिन फिर हमें कहा कि अगर इस कीमत पर हम इसे बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ हमें किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य रखेंगे, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 450। अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य रखेंगे तो क्रय मूल्य पर 120% बराबर हो जाएगा एमआरपी की। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। एमआरपी की जगह एमआरपी रख लेते हैं, 10% की छूट पर 90/100 हो जाएगा। तो इसको, इस वस्तु को इस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद बेचते हैं हम तो हमें 20% का लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना हमारा 450, 450 इंटू 120 हो जाएगा 100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या निकालना, अंकित मूल्य, एम आर पी बराबर हो जाएगा 450 इंटू 120 और 90 आ जाएगा बटे में 0। इसको काटेंगे 90 आ जाएगा, 90 से काटेंगे 9 5 जो 45, यानी कि 5 बार, और 12 का इंटू 120 का इंटू 5 में करेंगे तो होता है 12 5 जो 60 और एक शून्य, यानी कि 600 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चंस को हम एक बार और समझते हैं। हमें क्वेश्चंस में अंकित मूल्य नहीं दिया था, तो हमने अंकित मूल्य एमआरपी मान लिया है और इस पर वो क्या करता है 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है तो 90 में बेचा है। तो फिर कहता है कि 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ हमें किस पर होगा, 20% का लाभ हमें, हमारे पास क्रय मूल्य होगा तभी हमें 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पर हमें सीपी लिख लिया, सीपी इंटू 20% का लाभ, यानी कि 120/100। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ सीपी की जगह, क्रय मूल्य की जगह लिख लेंगे 450 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एमआरपी निकल कर आ जाएगा 600 रुपये, इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 15% की छूट देकर एक वस्तु पर 1260 रुपये की कीमत अंकित करके
19% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी कि हमें क्या कहा है, हमें एमआरपी दे दी है, एमआरपी पर वो क्या करता है 15% की छूट देता है। 15% की छूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85/100, ये हो जाएगा एमआरपी पर। तो क्या करता है 19% का लाभ, 19% का लाभ हमें किस पर होगा, हमारे पास क्रय मूल्य होगा, तभी तो हमें यहाँ हम लिख लेंगे क्रय मूल्य सीपी 19% का लाभ, यानी कि 119/100 हो जाएगा। अब हम इस सूत्र के अंदर, इस ट्रिक के अंदर हम इन सारे वैल्यू को रख लेते हैं। हमें क्या कहा एमआरपी दी, एमआरपी कितनी दी हमें 1260, एमआरपी की जगह लिख लेंगे हम एमआरपी 1260 और कितना परसेंट छूट 15% छूट, यानी कि 85 हो जाएगा 100। और हमसे क्या पूछा लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है तो सीपी को हम ऐसे ही रख लेंगे और 119 हो जाएगा 100। 100 से 100 कटेंगे, इसको हम 16 करेंगे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1260 इंटू 85 बटे में आ जाएगा 119, और 119 से 85 कट 17 5 85 और 17 साती 119, 7 से काटेंगे 1260 को, 7 एकम 7, 5 बचेगा 7 8 56 और एक 0। 180 का 5 में इंटू करेंगे तो 18 5 90 और एक 0, यानी कि 900 रुपये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। यही इसका अंकित मूल्य नहीं, सॉरी दोस्तों, क्रय मूल्य आ जाएगा 900 रुपये, यही इसका आंसर होगा। इसी क्वेश्चंस को हम एक बार और समझते हैं। हमें इस क्वेश्चंस में 1260 रुपये अंकित मूल्य दिया था, तो हमने अंकित मूल्य की जगह 1260 रुपये लिख लिया। 15% की छूट देता है तो 15% की छूट यानी कि 85/100 कर लेंगे। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना था हमें नहीं पता, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख लिया, और क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है वो 19%, तो 119/100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य 900 रुपये, इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का हम एक क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस हमारे बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाए और हमें समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीदता तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि 20% की छूट देकर 20% का लाभ हो। यानी कि हमसे क्या पूछा एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य ज्ञात करना, तो हम एमआरपी को मान लेते हैं, एमआरपी को अपने आप में मान लेते हैं ऐसा ही। और क्या बोला है कि कितने परसेंट की छूट देता है 20% की। अगर एमआरपी पर वो 20% की छूट दे रहा है तो उसे कितना पर बेच रहा है वो, यानी कि 80/100 कर लेंगे। 80 परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, यानी कि उसने किसी वस्तु का जो एक घड़ी का मूल्य है वो एमआरपी के हिसाब से उसने कुछ भी माना है, उस पर 20% की छूट देता है तो हो जाता है 80/100। लेकिन कहता है कि वो इतने परसेंट की छूट देकर भी 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% का लाभ किस पे कमाएगा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को लिख लेंगे हम सीपी, और कितने परसेंट का 20%, तो यहाँ हो जाएगा 120/100। और इसको हम सोल्व करते हैं, एमआरपी इंटू 80/100 बराबर सीपी, क्रय मूल्य कितना दिया 1260 इंटू 120/100। 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एमआरपी बराबर 1260 इंटू 120/80। तो 40 से कटेगा 80 2 बार, 40 से कटेगा 120 3 बार, और 2 से काटेंगे 6 3 और 0, और इसको हम आपस में 630 को इंटू करेंगे 3 से तो हो जाएगा 0, 3 3 9 और 6 3 18, यानी कि 1890 रुपये वो घड़ी का मूल्य अंकित करता है, और उस पर वो 20% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होगा। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।